अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये हर किसी के घर में बहुत ही ज़्यादा बनेगी और बनती होगी। अच्छा, इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़े से इंग्रेडिएंट के अंदर बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बीफ का ले लेते हैं, गोश्त ले लेते हैं, मीट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मिक्स ले रही हूँ गोश्त, मतलब कि हड्डी वाला भी ले रही हूँ, चर्बी भी ले रही हूँ और बोनलेस भी ले रही हूँ। ठीक है, ये तीन आप लोगों ने मिक्स करके ही लेने हैं। इसके अंदर एक अदद प्याज आएगा। मैं नमकीन गोश्त बना रही हूँ। कई लोगों के दिल में होगा कि नमकीन गोश्त में प्याज कौन डालता है। जी, मैं डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जवे ले लिए हैं लहसुन के और तकरीबन 2-3 पीसेस मैंने अदरक के काट लिए हैं। ठीक है, काट के डालिए, कूट के ना डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी खुशबू और इसका टेस्ट हमें अपने गोश्त के अंदर चाहिए। नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोगों को पसंद है और क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, पानी आप लोगों ने भर के इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप लोग इसको प्रेशर के अंदर भी बना सकते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे। लेकिन इसको मैं बिल्कुल सिंपल सी जो एक होती है हांडी, उसी के अंदर बनाऊंगी। और तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आग पर रखा था। लास्ट में इसके अंदर जाएगा जी एक काली मिर्च का पाउडर, और ये बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल करता है हमारे जो बीफ को। उसके बाद इसके अंदर बटर ऐड करेंगे। अच्छा, बटर ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास देसी घी है वो भी यूज़ कर लें, और अगर आप लोगों के पास सिंपल घी या कुकिंग ऑयल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, भून लेना है और पानी बिल्कुल खुश कर देना है। नमकीन गोश्त का जो जायका है ना वो सारा काली मिर्च के अंदर होता है। आप लोगों ने ये लाजमी इसके अंदर डालना है और बिल्कुल नहीं स्किप करनी है इस चीज़ को। और देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपली आप लोग किसी भी टाइम खा सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं होता है। सिंपली बनाएं और खाएं, बहुत ही मज़ेदार और कम टाइम में बनने वाला है। अच्छा, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप लोग प्रेशर भी लगा सकते हैं। ये 15 मिनट लेगा सिर्फ। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप लोग इसको रख के सारे घर की काम करें और आराम से फिर एंड पर इसको भून लें इस तरह से। ठीक है, ये देखें जी, इसको ये घी देख लें, इसका बिल्कुल अलग हो रहा है और जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने काली मिर्च और जो मक्खन है ना वो इसी स्टेज पे डालने के, थोड़ा सा ये बिल्कुल पानी पानी हो। ठीक है, ये देखें जी, बिल्कुल ये मसाला ही है, ये पानी नहीं है, थोड़ा सा मसाला है। लहसुन की जगह डाले थे, एक आदत प्याज डाला था। प्याज जो है वो नमकीन गोश्त में कई लोग नहीं ऐड करते हैं, लेकिन यकीन जाने बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो बीफ का जो टेस्ट है ना वो इसका प्याज ही से आता है। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करनी है ये रेसिपी। और जब तक ये मैं भून रही हूँ, मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो फिर ये ज़्यादा आप लोग जाकर दबाएं। और इस तरह की कई रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला आएंगे और मैंने अपलोड की हैं, जाकर देखें और एंजॉय करें। अपनी फैमिली को बना कर दें, अपने बच्चों को बना कर दें और मेहमानों के सामने बनाकर सर्व करें। ये देखें जी, बिल्कुल अलग हो गया इसका घी, और ये बहुत मज़ेदार सी चटकारा बोटी जिसको कहते हैं या नमकीन गोश्त, ये हमारा रेडी हो गया। बिल्कुल अच्छे से टेंडर आप लोगों ने इसको कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से टेंडर होना चाहिए ताकि जब ये खाएं तो ये काफ़ी अच्छा और जूसी हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और उनको इस तरह की रेसिपीज़ बना के दें ताकि वो खुश होकर खाएं, क्योंकि बच्चे गोश्त नहीं खाते हैं, कई घरों में ये मसले होते हैं। तो इस तरह की चटकारा बोटी बना के उनको दें। और लास्ट में आप लोगों ने इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर देना है, मतलब नींबू डाल के थोड़ा सा आधा सा ले रहे हैं, हाफ इसके ऊपर डाल के सर्व किए, बहुत ही मज़े का लगता है। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफ़िज़।